मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि किस फैब्रिक में कितनी लूजिंग देनी चाहिए। हमारी जो भी ड्रेस बनती है वो उसके नेक पे डिपेंड करती है, हम ड्रेस कैसी बना रहे हैं फिटिंग उस पे भी डिपेंड करती है, और साथ के साथ जैसे ब्लाउज होते हैं तो ब्लाउज में टोटली फिट होता है, वो चेस्ट से भी फिट होता है क्योंकि गला हमारा हम नॉर्मली ब्लाउज में बड़ा पहनते हैं, तो बड़ा गले होने की वजह से क्या होता है कि पीछे से वो स्ट्रेच हो जाता है और बॉडी में फिट हो जाता है। लेकिन जब हम कुर्ती बनाते हैं तो कुर्तियों में हम उतने बड़े गले नहीं बनाते। उस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें यहां से लूजिंग देनी होती है। अब जैसे हम टॉप बना रहे हैं, यही टॉप जो मैंने पहन रखा है ये कितना लूज है, क्योंकि अगर इसको टोटली टाइट बना दिया तो इसका लुक खराब हो जाएगा। तो लूजिंग कितनी देनी है वो डिपेंड करती है आपकी ड्रेस पे कि आपने बनाना क्या है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपने फैब्रिक कौन सा यूज किया है। अब ये मेरे ही ड्रेस है, तीनों मैंने ही बनाई हैं, मेरा ही साइज है, बट आप डिफरेंस देखोगे कि अगर आप इन तीनों को नापोगे एक दूसरे के ऊपर रख के, इसकी चेस्ट की फिटिंग फिर इसकी चेस्ट की फिटिंग, अगर क्योंकि ये रेयॉन है, रेयॉन में क्या होता है थोड़ी देर पहनने के बाद रेयॉन, अभी देखिए इसकी कमर सिर्फ इतनी सी दिखाई दे रही है, लेकिन पहनने के बाद क्या होगा कि आधा एक घंटे के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा। इसको हम खींचते हैं तो ये खींच सकता है, इसलिए इसकी फिटिंग 2 इंच पे लूज करते हो चेस्ट की तो भी चलेगा। 3 इंच लूजिंग अगर आप रेयॉन में दोगे तो वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा बाद में पहनने के बाद, इसलिए रेयॉन में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी है। कमर में भी 1.5 इंच की लूजिंग कर दोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये रेयॉन है। अब जैसे ये दूसरा फैब्रिक है हमारा, ये वाला फैब्रिक, एक तो ये फैब्रिक ही ऐसा है कि ये स्ट्रेच नहीं होगा, ऊपर से फिर मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग भी लगा रखी है, तो ये वाला जो फैब्रिक है इसमें मुझे पूरी लूजिंग देनी पड़ेगी। 3 इंच की लूजिंग चेस्ट से, 2 इंच की लूजिंग कमर से और 2 इंच की लूजिंग हिप से। आप नहीं भी दोगे तो चलता है, कहते हैं कुछ लोग कि नहीं हम 2 इंच की लूजिंग देंगे चेस्ट से, कमर से तो हमें 1 इंच लूज चाहिए, टोटल फिट चाहिए। देखिए टोटल फिट आप बना सकते हो बट पहनने में दिक्कत होगी। दूसरा जो टमी वाला एरिया है वो एकदम से उभर के आ जाएगा और बहुत ही खराब लुक लगेगा। ड्रेस वही बनाइए जो आपकी बॉडी पे अच्छी लगे, बॉडी पे सूट करे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आफ्टर 20 साल की उम्र के बाद लड़कियों की या औरतें कह सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, उनका जो टमी वाला एरिया है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी लूजिंग रखने से वो वाला जो एरिया है आपका वो एक बैलेंस्ड नजर आता है, एकदम से उभर के नजर नहीं आता, आपकी बॉडी की शेप अच्छी दिखाई देती है, इसलिए हम लूजिंग लेते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें हमें पूरी लूजिंग लेनी होगी, कमर से भी 2 इंच की और चेस्ट से 3 इंच की। क्लियर है? अब देखिए कुछ हम इस फैब्रिक की भी ड्रेसेस बनाते हैं। ये मेरी एक साड़ी थी और मुझे इसकी ड्रेस बनानी थी तो मैंने ये कुर्ता बना दिया। इसका नीचे से इसके कलियां हैं तो नीचे से तो सफिशिएंट लूज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ऊपर से, तो ऊपर से जो चोली वाला एरिया है ये मेरे इस सूट से लूज है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो ये फैब्रिक ऐसा है, जब इस तरह के नाजुक फैब्रिक होते हैं ना, यहाँ से खिंचाव आके ये फट जाते हैं। इसकी स्लीव्स भी देखिए आप कितनी लूज मैंने बना रखी है, जबकि आप ये वाली स्लीव देखोगे तो ये देखिए ये बिल्कुल पतली सी स्लीव है, और इसकी स्लीव देखिए आप कितना सारा अंतर है, कम से कम नीचे से आधा इंच का अंतर है, यानी दोनों साइड से 1 इंच का अंतर है इसमें स्लीव्स में। क्योंकि अगर इस स्लीव को मैंने इतना टाइट कर दिया तो ये स्लीव यहाँ से फट जाएगी कुछ टाइम के बाद, प्रेशर बढ़ेगा, पहले तो खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव आने के बाद वैसे खराब दिखाई देता है, और फिर प्रेशर आने के बाद तो फटने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए लूजिंग हमेशा फैब्रिक पे भी डिपेंड करेगी, आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करेगी। अगर चेस्ट ज़्यादा निकली हुई है तो उसमें क्या होता है कि चेस्ट अगर भारी होती है तो वो नीचे की तरफ बस्ट पॉइंट आ जाता है, एपेक्स पॉइंट। अब एपेक्स पॉइंट नीचे आ जाता है तो कमर को थोड़ा सा आपको लूज बनाना होता है। अगर चेस्ट ज़्यादा भारी नहीं है, कमर में फिटिंग कर दो, चलता है। तो वो होती है बॉडी पे बात।
इसलिए कभी ये नहीं लेके चलना है कि ये टेक्निक बताई है या ये तरीका बताया है तो यही हमें फॉलो करना है हर जगह, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कैसे बनाना है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पता कैसे लगाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन रह जाती है तो देखिए हर एक टेलर भी यही करता है, अल्ट्रेशन। लास्ट ऑप्शन हमारे पास अल्ट्रेशन का बनता है कि कोई भी ड्रेस आप बनाते हो, आपको लगता है कि फिटिंग में प्रॉब्लम है तो उसको फिर सेम टाइम पे ठीक करना होता है। नोबडी इज परफेक्ट। टेलर भी आज तक कोई ऐसा टेलर नहीं बना कि बिल्कुल ही अल्ट्रेशन का काम ही ना करना पड़े। बहुत बार होता है ऐसा कि इतनी सी फिटिंग की यहाँ पे कमी रह जाती है या यहाँ पे थोड़ा सा लूज रह जाता है, तो उस सिचुएशन में आप पहना के ज़रूर देखोगे अपने क्लाइंट को, या खुद का आपने ड्रेस बनाया है तो खुद का ड्रेस बना के आप अपने आप ही देख सकते हो मिरर में कि कहाँ से आपकी लूज है और कहाँ से आपकी टाइट है। मेन चीज़ होती है फिटिंग की शोल्डर वाले एरिया से। शोल्डर देखिए, जैसे मेरे शोल्डर 15 इंच है, यानी 7.5 आ जाता है एक साइड से, लेकिन जब शोल्डर हम कट करते हैं तो वही शोल्डर ऐसे नीचे जाता है निशान। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 13 आ रहा है, 13 इंच। ऊपर से 15, यहाँ पे आके कितना आ गया, 13 इंच। तो हमें शोल्डर इस तरीके से लेने हैं कि यहाँ वाली चीज़ जो है हमारी मैनेज हो जाए। अगर यहाँ ये चीज़ 15 के हिसाब से लिया मैंने, इतना 15, तो देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया, बाजू आ गई फिर यहाँ पे, और एक्स्ट्रा होने से क्या होगा, यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा। रेडीमेड टॉप में चलेगा, वो लूज होते हैं, रेडीमेड होते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं है। बट जब आप अपनी ड्रेस खुद बनाते हो तो आप इस तरह से लूजिंग नहीं दे सकते। इसलिए शोल्डर इस हिसाब से लिए जाते हैं कि आपके यहाँ पे परफेक्टली फिट हो। यहाँ पे लूजिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। आपको शोल्डर से, नेक से ड्रेस ऐसे बनानी होती कि वो फिट हो। नेक चाहे आप छोटा बनाए या बड़ा बनाए। अगर बड़ा नेक बना रहे हो तो यहाँ से जो अपर बस्ट का एरिया है, यहाँ से और बस्ट एरिया से और कमर से उसको टाइट रखिए। नहीं टाइट रखोगे आप तो वो गला पीछे की तरफ फैलेगा और फैल के ये शोल्डर आपके ऐसे नीचे आ जाएंगे। इसलिए उस सिचुएशन में आपको फिट बनाना होता है, और ये चिट बटन तो यहाँ लगते ही है। अगर नेक छोटा है तो ये बेनिफिट होता है, पीछे वाला नेक छोटा है, गला आपका फैलता नहीं है और ड्रेस जो होती है वो आपकी यहाँ पर एडजस्ट रहती है। बट इतना ज़रूर रखिए कि यहाँ से आर्म होल की साइड से फालतू फैब्रिक ना बचे, यहाँ से आपका फिट हो। बाकी नीचे की जो लूजिंग है वो डिपेंड ऑन आपके क्लॉथ पे। ये क्लियर हुआ आपको? अब एक चीज़ और भी मैं बता रही हूँ कि जैसे इसके हैं, इसके शोल्डर कम भी लेते हैं तो भी क्या होता है, थोड़ा सा कपड़ा फैल के एडजस्ट हो जाता है। बट इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, बहुत कम लेने से वो नहीं फैलेगा और एडजस्ट नहीं होगा। तो इस तरह की जब भी ड्रेसेस बनाएं, प्योर कॉटन की या थोड़े मोटे फैब्रिक की, तो ध्यान रखें, लूजिंग का भी ध्यान रखें, फैब्रिक भी इतना सफिशिएंट ज़रूर रखें आप कि प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? आई थिंक मेरी वीडियो आज की इसी के ऊपर है। बहुत बार ये सवाल आ रहे थे, मैम कहाँ से कितनी लूजिंग ले, फैब्रिक पे कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने बताया, लूजिंग फिटिंग आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करती है, आपके फैब्रिक पे भी डिपेंड करती है, और सबसे बड़ी बात, ड्रेस कौन सी बना रहे हो उस पर तो पक्का डिपेंड करती है। टॉप बना रहे हो बेहद लूज बनेगा, जैसे मैंने पहन रखा है। कुर्ती बना रहे हो 3 इंच की लूजिंग यहाँ, 2 इंच की कमर से, 2 इंच की हिप से। लेकिन जब आप ब्लाउज बनाते हो टोटली फिट होता है। हाँ, चेस्ट एरिया से आप लगा लीजिए कि हम 1-1.5 इंच लूज कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर बड़ा गला है तो वो भी मैनेज हो जाता है। कमर से बिल्कुल लूज नहीं कर सकते, लूज करने से ब्लाउज हमारा पीछे की तरफ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपकी फिटिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।